Good morning, students. So today's topic female reproductive system in human. Okay. So yesterday class we just studied about the male reproductive system of human, and today we will just highlight the structure and function of female reproductive system in human. Okay. So if we want to just divide in female reproductive system in important 4 categories. Okay, so first one, the main फीमेल या फिर प्राइमरी आप कह सकते हैं, ठीक है, मेन कहिए या फिर प्राइमरी आप कह लीजिए, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो आप लोग अच्छे से जानते हैं, 10th में आपने पढ़ा था, दैट इज द ओवरी. ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वाई? क्योंकि यहीं पे जो है आपके फीमेल गैमेट ओवम का जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनसाइड द ओवरी. एंड स्टोरेज भी इसका कहाँ पे होता है? इनसाइड ओवरी. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरी जो है ये इसलिए प्राइमरी ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओवम का फॉर्मेशन. सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है? ओवम का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन. दूसरा, यहाँ पे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन. ये 2 हार्मोन भी जो है ये ओवरी से ही सिक्रेट होते हैं. और तीसरा, स्टोरेज ऑफ ओवम. ये जो है 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपके बेसिकली आपके किसके हैं? एक ओवरी के आपके होते हैं, ठीक है. और ओवरी का अगर हल्का सा स्ट्रक्चर देखना चाहे तो ओवरी क्या होती है? बाहर ओवरी का जो है ये पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट ओवरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव. सो 1 पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे क्या है? जो ये ओवरी होती है, ओवरी की जो बाहर की कवरिंग यहाँ पे जो ओवरी की होती है उसको जो है हम लोग ये जो कवरिंग होती है इसके इनसाइड का जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा. और यहाँ पे जो आपकी ये इपिथीलिया होती है जो कवर्ड होती है, तो दैट इज द क्या होगा? ओवेरियन इपिथेलिया, ठीक है. तो ओवेरियन इपिथीलिया के थ्रू क्या है आपका जो है ओवेरियन स्ट्रोमा वो इसमें कवर्ड रहता है, ठीक है. ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? इसमें कवर्ड रहता है. अब ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओवेरियन स्ट्रोमा में जो ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा का पार्ट जो बाहर की तरफ होता है ओवेरियन स्ट्रोमा की, उसको हम लोग बोल देते हैं पेरीफेरल कॉर्टेक्स. उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है. और जो इनर साइड में होगी इसको थोड़ा सा हम डॉटेड करके डिफ्रेंशिएट हल्का सा कर लेते हैं. तो ये जो बाहर मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, स्ट्रोमा की जो बाहरी लाइनिंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं पेरीफेरल कॉर्टेक्स. और यहाँ पे हम इसको जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं, जो इनर पार्ट होता है स्ट्रोमा का, जो इनर पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं मेडुला. उसे हम लोग बोल देते हैं इनर मेडुला, ठीक है. तो ओवेरियन कॉर्टेक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपके जो है पेरीफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में. तो जब आगे हम आपका ओवम का फॉर्मेशन बताएंगे, ओवम का फॉर्मेशन जब हम यहाँ पे बताएंगे तो उसे जो है हम क्लियर आउट करेंगे कि ये इनके देन कॉर्टेक्स और मेडुला के जो है यहाँ जो टिश्यू सिस्टम ओवरी में प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शन है, कैसे जो है उसको वो सपोर्ट करता है ओवम फॉर्मेशन को, ठीक है. तो ये रहा फर्स्ट हमने यहाँ पे बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ऑर्गन की जब हम बात करते हैं दैट इज द ओवरी. उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड ये इसका मेन फंक्शन क्या है? ओवम का फॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ ओवम, एंड 2 आपके सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो आपकी प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है. तो इसको हम आगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब हम उस समय इस हार्मोन के फंक्शन की भी बात कर लेंगे. अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मतलब एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे. एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे.
तो सेकेंड क्या हो गया, एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसमें आपके जो है बहुत सारे लिस्टिंग है, इसमें बहुत सारे आपके नेम आ जाते हैं। तो इनमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जब हम लोग आपके जो है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है पेयर्ड ओविडक्ट। पेयर्ड ओविडक्ट्स, इसी को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। आप फिगर देख सकते हैं, फिगर 3.3 का बी, उसमें आप देखेंगे क्या है, ये भी एक पेयर में प्रेजेंट होता है। तो पेयर्ड ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब जो आपका यहाँ पे है, इसमें अगर हम देखें तो फेलोपियन ट्यूब आपका जो है 4 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें, 4 मेजर पार्ट में। पहला फिम्ब्री, फिम्ब्री एंड सेकेंड वन इसमें क्या है, फिम्ब्री के बाद का जो पार्ट है उसे कहते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। एंड थर्ड वन क्या है, एम्पुला, एम्पुला। एंड फोर्थ वन यहीं पे आपका ABCD, फोर्थ वन यहाँ पे आपका आ जाता है इस्थमस। क्या आ जाता है, इस्थमस। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम एक फेलोपियन ट्यूब को डिवाइड करें तो उसको हम 4 मेजर रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, FIAI। ठीक है, FIAI, ये क्या हो गया, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ठीक है, तो फिम्ब्री जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप देखेंगे बिल्कुल जो है ओवरी के क्लोजर होता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसका काम क्या होगा, ये जो है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा ऐसे पॉकेट बनाता है, जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं विकेट कीपर का ग्लव्स होता है, जब दोनों हैंड को अगर वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करें, दोनों हैंड को जब वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे टच कराइए एंड देन ये फिंगर्स आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, अब ये इनसाइड आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक फिम्ब्री की जो है कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से फिम्ब्री बनाती है। जैसे ही ओवरी ओवम को रिलीज करता है, ये फिम्ब्री क्या करती है, ओवम को वहां से कलेक्ट कर लेती है और फेलोपियन ट्यूब में आगे उसको ट्रेवल कराना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जो आपके फेलोपियन ट्यूब का जो सबसे एंडिंग है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम फिम्ब्री कहते हैं। और इसका मेन जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन फिम्ब्री का क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। जैसे ही ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ओवम को तुरंत फिम्ब्री क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद इनफंडिबुलम को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, देन इनफंडिबुलम आगे जो है इसमें से इसको ट्रेवल कराएगा, वो एम्पुला में आएगा। तो जैसे एम्पुलरी रीजन में आपका ओवम पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, ये मार्क कर लेंगे स्टार से कि जो फर्टिलाइजेशन ओवम का होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है। उसके बाद एक नैरो स्ट्रक्चर एम्पुला के आगे आप देखेंगे फेलोपियन ट्यूब और नैरो हो जाता है और वो क्या करता है, यूटेरस से ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस्थमस क्या है, इस्थमस जो है फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जो आगे जाके किससे, ओवरी यूटेरस से जो है वो ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, तो एम्पुलरी रीजन में जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो आपका जाइगोट धीरे से इस्थमस के थ्रू मूव करते हुए यूटेरस में आ जाता है एंड देन यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, तो फंक्शन अगर हमें लिखना हो कि फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, तो फेलोपियन ट्यूब का पहला फंक्शन है कलेक्शन ऑफ ओवम एंड दूसरा फंक्शन उसका है कि जो है फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये मतलब है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। अगर वहाँ पे स्पर्म जो है टाइमली वहाँ पे अप्रोच कर गया एंड देन अगर फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। और फेलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है, जिसको एम्पुला कहते हैं, एम्पुलरी रीजन। तो ये आप जो यहाँ से याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है फेलोपियन ट्यूब का पूरा पार्ट 1 एसेसरी ऑर्गन को हमने कंप्लीट किया, दैट इज ओविडक्ट, या फिर आप उसी को क्या कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है इसमें सेकेंड एसेसरी ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एसेसरी ऑर्गन आपका हो गया था ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया यूटेरस, यूटेरस जिसको हम लोग वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉर्म। ठीक है, अच्छे से आपको पता है यूटेरस का मेन फंक्शन क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। यूटेरस जो है, ठीक है,
यूटेरस हमारा जो है यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जाइगोट एम्ब्रियोनिक रीजन से ट्रेवल करते हुए इस्थमस से होके आ जाता है कहाँ पे, आपके यूटेरस में। यूटेरस में ही आपके जो है जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट का एक जो डेवलप्ड स्टेज होता है उसका जो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस में। तो यूटेरस का मेन फंक्शन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, इट हेल्प्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। ये दो चीज आप याद रखेंगे कि यूटेरस का मेन फंक्शन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हेल्प कराता है, और गेस्टेशन पीरियड में भी ये जो है आपका जो पूरा टाइम होता है उसमें हेल्प करता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूटेरस का स्ट्रक्चर। तो यूटेरस अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल पियर शेप का इस तरीके से आपका दिखता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे रहता है। और यहाँ पे देखेंगे इनर लाइनिंग, तो इस तरीके से आपकी जो है वहाँ पे ये निकली हुई होती है। तो यूटेरस में आपके जो है 3 लेयर होते हैं। पहला होता है पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर का है, पेरीमेट्रियम। इसके बाद एक मस्कुलर रीजन होता है जो कि आपके डिलीवरी के समय में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और इनर साइड में जो ये फोल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर आता है जो कि आगे चल के प्लेसेंटा डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो यूटेरस अगर हम देखें दूसरा एसेसरी ऑर्गन, जो सेकेंड एसेसरी ऑर्गन है दैट इज यूटेरस, वो एक पियर शेप्ड, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड। और ये जो है आपके लिगामेंट के थ्रू पेल्विक रीजन में, जस्ट एबव द पेल्विक रीजन वो क्या करता है, ये सिचुएटेड होता है। और इसमें क्या है, इसके दोनों तरफ से आपका इस्थमस ओपन होता है। यूटेरस में क्या होगा, दोनों तरफ से आपका फेलोपियन ट्यूब का इस्थमस कनेक्टेड होता है, और ये यहाँ से आपका जो है ओवम यहाँ पे आएगा, फर्टिलाइज्ड ओवम, और वो क्या करता है, इसी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। और एंडोमेट्रियम क्या है, आगे चल के ये प्लेसेंटा डेवलप करता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन या फीडिंग एक्सक्रीशन हर एक प्रोसेस के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, थर्ड एसेसरी ऑर्गन हम लोग देखते हैं जो होता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या कहते हैं, सर्विक्स एक्चुअली आपके यूटेरस की जो लोअर कैविटी होती है, यूटेरस की लोअर कैविटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विक्स। और इसी सर्विक्स के बीच में जो कैविटी होती है, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको हम बोल देते हैं सर्वाइकल, सर्विक्सल कैनाल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो ये जो है लोअर, ये सर्वाइकल कैनाल क्या है, सर्वाइकल कैनाल में एक्चुअली इंसेमिनेशन की प्रोसेस आपके सर्वाइकल कैनाल में कंप्लीट की जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वाइटिस, जब आपका जो यहाँ पे स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, मोस्टली दिस सर्वाइकल कैविटी के पास में। आप इसके बारे में सुन रखा भी होगा कि सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है। तो उसको भी हम फर्दर जब इसके बारे में बात करेंगे डेवलपमेंट, तो हम थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स की भी बात कर लेंगे। 4th चैप्टर में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट जो है थर्ड वन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्विक्स, ठीक है। अब जो सर्विक्स है, सर्विक्स आपके जो है आगे फर्दर जो है वो ओपन हो जाती है आपके किसमें, वेजाइनल ओपनिंग में, कैविटी को, जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, जो वेजाइनल कैविटी होती है, वेजाइनल ट्यूब होता है, उसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर जो है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो एसेसरी फीमेल ऑर्गन क्या होते हैं। अब हम यहीं पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो पहला हो गया था ओवरी, जो प्राइमरी था, एसेसरी था, प्राइमरी आपका सेक्स ऑर्गन था, और दूसरा हमने डिस्कस किया कौन सा, एसेसरी। नाउ थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन में हम लोग क्या बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें क्या आता है आपका, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही डिफरेंट पार्ट से आपका मिल के बना होता है। सबसे एबव आपका होता है मैंस प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस रीजन। इसके बाद जो है मांस प्यूबिस रीजन के बाद जो है लेविया मेजोरा। लेविया है तो ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा तो लेबियम हो जाएगा, ठीक है। लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ठीक है, लेविया माइनोरा। इसके बाद यहीं पे आपका जो है
हाइमेन, हाइमेन, एंड देन हाइमेन के बाद जो है क्लाइटोरिस, एंड देन लास्ट वेजाइनल ओपनिंग, या इसी को बल्बल ओपनिंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये जो जितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया फॉर्म करते हैं फीमेल में। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ बात करते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा पार्ट है आप में, जो फोर्थ है, जो कहीं ना कहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेल्प करता है फीमेल में, तो दैट इज द ये फोर्थ पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है? मेमरी ग्लैंड्स। तो ये आपका लास्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज द मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड जो है बहुत सारे आपके इस प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर इनके हम प्रोसेसेस देखें कि ये जो है मेमरी ग्लैंड हमारी कौन कौन से प्रोसेसेस में जो है ये हेल्प करती हैं, तो यहाँ पे बहुत ही साफ और क्लियर हो जाता है कि जो मेमरी ग्लैंड है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड जो है बच्चे की नर्सिंग में भी हेल्प करते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है आपका ये कुछ हार्मोन के सिक्रेशन में भी आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो एक फंक्शनल मेमरी ग्लैंड जो है एक फीमेल की जो है एक जो है उसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड में भी ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद जो है डिलीवरी के टाइम पे भी इसमें कुछ जो है हार्मोनल एंड एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जिसके थ्रू आपके जो है प्लेसेंटा में चेंजेस आते हैं, तो वहाँ भी ये हेल्प करता है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर बर्थ जो है चाइल्ड को फीडिंग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द फोर्थ एंड लास्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक समराइज वे में इसका टेबल दे देते हैं कि कौन से जो है ऑर्गन का क्या फंक्शन है। ठीक है, अभी हमने बताया था, एक बार इसको थोड़ा सा हम समराइज भी कर लें। तो अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो आपकी मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना होता है। पहला तो होता है मेमोरी, बाकी चीज़ें भूल जाइए लेकिन ये याद रखेंगे, एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस। ये जो मेमोरी एल्वियोलस होती हैं इसको ही हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलस इज द सिंगुलर, एल्वियोलाई इज द प्लूरल। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो ये आपकी है, ये 15 से लेकर 20 नंबर्स में ईच ब्रेस्ट में आपके प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और यहीं पे इनका मेन जो मेमोरी एल्वियोलस है, इनका मेन फंक्शन है पहला तो मिल्क प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ मिल्क स्टोरेज का भी काम करते हैं। ठीक है, स्टोरेज, अगर इनका स्ट्रक्चर आपको देखना हो ध्यान से, अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारे टिश्यूज आपके होते हैं। ठीक है, टिश्यू सिस्टम, और ये जो यहाँ पे सेल होती हैं, यही सेल स्पेशलाइज होती है, ये सिक्रीट करती हैं आपका मिल्क, और जब मिल्क यहाँ सिक्रीट होगा, ठीक है, तो इसी कैविटी में जो आपके एल्वियोलस की कैविटी है, मिल्क यहीं स्टोर होने लगता है। ठीक है, और जब ये फिल हो जाती हैं, देन ये यहाँ से जो है एक प्रेस होती है, प्रेस होने के बाद ये आगे की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ब्रेस्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो टिश्यू सिस्टम है वो है क्या? मेमोरी एल्वियोलस, जो 15 से लेकर 20 नंबर में जो है ईच ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है एक ट्यूब्यूल सिस्टम होगा, डक्ट सिस्टम होगा, जो फर्दर आगे इस मिल्क को लेके जाए। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं मेमोरी डक्ट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें तो वो होती है हमारी क्या? मेमोरी डक्ट, जो क्या करती है, इस एल्वियोलस से जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको कैरी करके आगे की तरफ लेके जाती है, और आगे की तरफ कहाँ पे ले जाएगी? एम्पुला में। कहाँ पे ले जाएगी? एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला। ठीक है, तो यहाँ से जो है मेमोरी डक्ट क्या है? तो मेमोरी डक्ट का मेन काम क्या है? एल्वियोलस से एम्पुला को क्या करना है? कनेक्ट करना होता है। ठीक है, और एम्पुला जो है आगे एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लैक्टिफेरस
लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जो है ये निपल में जाके ओपन होती है। ये जो है आपकी जितनी भी लैक्टिफेरस डक्ट है वो आके ये जो है ब्रेस्ट के निपल रीजन में क्या करेंगे, ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसी निपल के साथ साथ एक सपोर्टिंग टिश्यू होती है, दैट इज यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एरियोला। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरियोला। तो एरियोला और निपल ये दोनों ही आपके जो है हेल्प करते हैं आपके चाइल्ड का फीडिंग में, ठीक है। एरियोली क्या है, यहाँ पे जो है जो टिश्यू होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे ही चाइल्ड फीड करना स्टार्ट करता है तो ये एरियोलाई जो है यहाँ पे जो है आपके बहुत से केमिकल सिक्रीट करते हैं जो एम्पुला या यहाँ की जो आसपास की मसल्स हैं उनको जो है वो क्या करता है, उनमें जो है कॉन्ट्रिक्शन कराता है। और जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन होगा या आपके जो लैक्टिफेरस डक्ट है यहाँ से मिल्क जो है बाहर आने लगेगा और जो बेबी है, चाइल्ड है, वो इसको फीड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये 4 पार्ट आप याद रखेंगे। जो भी फिगर है, कभी मान लीजिए आपसे ये फिगर ड्रॉ करने को बोल भी दे तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस ना होइए, सारे पार्ट लिखने बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके जो है ब्रेस्ट में आपके मिल्क प्रोडक्शन से लेके पूरी हेल्प यहाँ पे करते हैं। तो वो क्या है, मेमरी एल्वियोलस, जिसको अगर ये है सिंगुलर, प्लूरल हो गया एल्वियोलाई। और इनमें जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क का स्टोरेज का काम होता है। एंड देन डक्ट जो है मेमरी डक्ट, यहाँ से मिल्क को जो है एम्पुला तक ले जाता है। एम्पुला ओपन होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट कनेक्टिवली जो है निपल में आके ओपन होता है, ठीक है। और यहीं से जो है मिल्क जो है चाइल्ड या बेबी को जो है ईजिली मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द ऑल अबाउट द ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा सा टेबलेटेड वे में आपको यहाँ पे हल्का सा दे दे, जिससे कि अगर आप एक इसको कॉमन नोट्स बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आपसे मिलना है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। तो पहला क्या है, ओवरी। ओवरी हमारा क्या होता है, साइट ऑफ ओवम प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है। अलॉन्ग विद ये और क्या करता है, ये आपके 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये आप याद रखेंगे। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट का मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है, oocyte का कलेक्शन करना या ओवम कलेक्शन एंड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली ओविडक्ट, या इसी को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और उसके भी 4 पार्ट हैं। तो एम्पुला रीजन में, एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब थर्ड था यहाँ पे यूटेरस। यूटेरस का जो है फंक्शन हम समराइज कर लेते हैं। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, वेजाइना। इसका मेन फंक्शन है ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रोड्यूसेस lubricating fluids, also function as birth canal। तो ये क्या है, ये आपका फंक्शन है आपके वेजाइना का। इसके बाद एक और आपका ऑर्गन आता है सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स में आप नोट करेंगे लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस। ये क्या होती है, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस, एंड इट कनेक्ट्स टू वेजाइना एंड हेल्प्स इन स्पर्म कलेक्शन, ठीक है। ये मेन काम किसका होता है, सर्विक्स का, ठीक। इसके बाद एक ही पार्ट और है, दैट इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का मेन काम क्या होता है, ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल अराउजल।
ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल एराउजल, ठीक है। तो ये आपका जो है एक टेबलेटेड फॉर्म में हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो है पार्ट ये जो है अच्छे से और डेवलप हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिगर 3.3 देखिए, फिगर 3.3 का ए देखेंगे, उसमें एक लेबलिंग है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ध्यान से देखेंगे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको बताना जरूरी है। कभी कभी ये जो है 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और वहां से और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो आपका क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस को अगर हम देखें, ठीक है, जो आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। हमारी बॉडी में क्या है, बोनी ज्वाइंट्स मिलते हैं और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, ये जो है एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसके बीच में, ये जो है ह्यूमन मेल में एब्सेंट होता है, ओनली ये ह्यूमन फीमेल में मिलता है। और ये जो आपकी पेल्विक गर्डिल है, पेल्विक गर्डिल के दोनों पार्ट को यहाँ पे मिड में ये जोड़ती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होना होता है तो यहाँ पे जो है हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, जिसके थ्रू से ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये लूज होने लगता है और ये जो दोनों बोन हैं, ये पेल्विक गर्डल, ये धीरे से फार अपार्ट होने लगती हैं, जिससे जो है चाइल्ड बर्थ में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल क्या है, इसमें ये जो है एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग, नॉर्मल वॉक, ठीक है, वॉकिंग, एंड अलाउ डिलीवरी ऑफ अ बेबी, ठीक है। तो बेबी के डिलीवरी में जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ये ज्वाइंट कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है, अगर ये ज्वाइंट जब बहुत हार्ड हो जाता है तो ऐसे केस में नॉर्मल बर्थ के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं और मोस्टली इस केस में सिजेरियन किया जाता है। लेकिन अगर ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट फ्लेक्सिबल बने रहते हैं तो ऐसे केस में क्या है, नॉर्मल बर्थ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस के बेसिस पे डॉक्टर जो है उस कॉम्प्लेक्सिटी और कंडीशन को जो है डिफाइन करता है कि ये जो प्रेग्नेंट वीमेन है, इसको नॉर्मल बेबी बर्थ के लिए ले जाना है या फिर जो है इसको सी सेक्शन, सिजेरियन या ऑपरेशन के लिए जो है इसको रेफर करना है, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने लगभग सारे पार्ट कवर कर लिए। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप ध्यान से देख लो, कोई पॉइंट, कोई टर्म, कोई ऐसी चीज़ें जो ना समझ में आए, कुछ चीज़ें मैंने जानबूझकर छोड़ी हुई हैं क्योंकि सिंपल है, एक लाइन में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही तो यू कैन आस्क।